सिर्फ एक गलती बच्चों और आपका एडमिशन कैंसिल। जी हां, ये बात है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो इन्हीं कैटेगरी के स्टूडेंट्स को करनी पड़ती है। और यही बच्चे सही इंफॉर्मेशन की वजह से वही गलती करके आ जाते हैं जिनकी वजह से एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों ये वीडियो मैंने खास आपके लिए बनाई है, पूरा वॉच कीजिएगा, सारी चीजें समझाइए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको जब CUT का रिजल्ट आएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतनी सी भी प्रॉब्लम ना हो। और सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया है, बस आप फिक्र मत कीजिएगा। सबसे पहले सारे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, और इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से इस ईमेल आईडी से कनेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे मैं स्पेशली आपको बता देता हूं कि जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ले रहा हूं बच्चों, कि जब आपका CUT का रिजल्ट आएगा तो उससे पहले क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चों जो अपना पोर्टल है वो ओपन कर देती है, जिसको वो CSAS का नाम देती है, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। बच्चों ये आपका अलग अलग फेजेस में होता है। पहले में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरे में बच्चों आपकी प्रेफरेंस फिलिंग होती है, और तीसरे में बच्चों आपका सीट अलॉटमेंट होते हैं, जिसमें आपको कॉलेज प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और इसी के अंदर बच्चों आपको एग्जाम फीस जो होते हैं पे करनी होती है। लेकिन इसी फेज के अंदर बच्चों याद रखिएगा, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसका लास्ट फेज होता है ना, उसमें आपका बच्चों प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज चेक की जाती है कि जो आपने कैटेगरी फिल करी है ना, तो क्या वो कैटेगरी से आप मैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि जनरल वाला तो जनरल में रहता है, अनरिजर्व कैटेगरी वाला। लेकिन बच्चों जो कैटेगरी स्पेशलिस्ट बच्चे जो होते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई कराया जाता है। अब अगर हम बात करें बच्चों तो क्या बात की गई है, जैसे सबसे पहले जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट है ना, अगर किसी को सबसे ज्यादा आसानी रहती है एडमिशन के टाइम पे कैटेगरी वाले बच्चों में, तो वो SC और ST वाले होते हैं। इन बच्चों को जैसे ऑलमोस्ट जैसे जो SC कैटेगरी से तो उनको 15% का रिजर्वेशन है, और ST शेड्यूल ट्राइब वालों को जो रिजर्वेशन हो 7.5% के आसपास है। आपको क्या चाहिए बच्चों, जब आपका जो भी सर्टिफिकेट आपके पास अभी है, तो आपका नेम होना चाहिए सबसे पहले, कास्ट का और ट्राइब का, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर, चाहे SC ST से, और ये एक तरीके से कहां से, डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ कैंडिडेट यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहां का आप रहते हो वहां का तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली इसको बच्चों एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है रिकॉग्नाइज किया होना चाहिए, यानी कि अप्रूव्ड किया होना चाहिए। सिंपल सी चीज है। तो आपके केस में ना ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, बस आपके पास होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए बच्चों, तो आपका इजीली हो जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है ना, दो कैटेगरी वाले बच्चों के साथ आती है, वो है इसमें एक EWS वाला और एक है बच्चों OBC वाला। अगर हम बात करें सबसे पहले OBC वाले स्टूडेंट्स की, देखिए बच्चों OBC में क्या है, मैं आपको पूरा सोल्यूशन भी दे रहा हूं कि बनाना कैसे है। आपके पास एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट है OBC का, ठीक है। ये जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है उसमें आपके कास्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि आपकी जो कास्ट है ना, आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट के अंदर बच्चों आनी चाहिए, और आप OBC NCL कैटेगरी के होने चाहिए। NCL मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट, एक होता है क्रीमी लेयर वाले, इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी कास्ट NCL कैटेगरी में आनी चाहिए बच्चों, पहला तो ये हो गया। और उस चीज को प्रूफ करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट और चाहिए होगा, कौन सा, कि आप NCL कैटेगरी में आते हो, तो वो NCL सर्टिफिकेट होता है। और ये कब का बना होना चाहिए, साफ जैसे ये DU का प्रोस्पेक्टस है उसमें से ऑफिशियल तरीके से कट किया गया बच्चों, कटिंग निकाली गई है, जिसमें उन्होंने बोला कि इशू होना चाहिए आफ्टर 31 मार्च 2026, यानी कि अभी आप इजिली बना सकते हो अगर नहीं बना, क्योंकि 14 दिन के अंदर बन जाता है, बनाने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा वो बच्चे जो कि जनरल कैटेगरी के तो है, लेकिन उनको खास तौर पे जरूरत रहती है जो EWS में आता है, यानी कि EWS के अंदर वो बच्चे आते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, जनरल है लेकिन EWS का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आपको भी एक सर्टिफिकेट चाहिए रहता है बच्चों अपने खुद के नाम से ही, इन हिज एंड हर ऑन नेम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू होना चाहिए कब का, वो भी 31 मार्च के बाद का ही होना चाहिए। तो ये चीज है। अब ये दोनों सर्टिफिकेट बनेंगे कैसे बच्चे, सबसे पहले EWS की बात कर देते हैं। EWS वाले सर्टिफिकेट बच्चों की बात करें तो आपको ना इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है मेन, ठीक है। तो ये आप जैसे अगर मान लो दिल्ली है तो दिल्ली की एक वेबसाइट है बच्चों E-डिस्ट्रिक्ट, आप चेक कर लेना तो सिंपली आ जाएगी वहां पे, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों EWS सर्टिफिकेट जो होगा आपके नाम का बनेगा, ठीक है।
लेकिन इसके लिए बच्चों इनकम और प्रॉपर्टी प्रूफ जो होते हैं वो किसके लगते हैं, एक तरीके से आपके पेरेंट्स के लगेंगे। तो इसमें बच्चों डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे, आधार, इनकम प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन, पैन कार्ड, रेसिडेंस, प्रॉपर्टी और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो। अगर कोई अदर चाहिए होगा एसडीएम ऑफिस से तो ये वो चाहिए होता है। मेजरली बच्चों यही चाहिए होते हैं, ठीक है। और आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख से नीचे होना चाहिए एनुअली बेसिस पे। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। और कहां पे अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, तो जैसे दिल्ली के अंदर जो एसडीएम ऑफिस होते हैं ना, आपको पता होगा आपके नियर बाय में जो डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं एसडीएम ऑफिस, आप वहां जाके इजीली उसको बना सकते हो। वहीं से आपको प्रॉपर ऑफलाइन फॉर्म मिल जाता है। ऑनलाइन भी अप्लाई किया जाता है लेकिन उसको ऑफलाइन वेरीफाई कराना जरूरी होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस का बनता है सेम बच्चों उसी तरीके से ओबीसी एनसीएल का भी सर्टिफिकेट बनता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हमारे पास तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है। जो सर्टिफिकेट है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो परमानेंट वन टाइम बनता है बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको हर साल एक एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना होता है जो इनकम के बेसिस पे बनता है, जिसमें आपके वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो एक तरीके से आपकी कास्ट है वो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और आपको भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। अब इसके अंदर बच्चों एक नोटरी बनती है। आप किसी भी ऑफिस होते हैं वहां पे जो वकील वगैरह होते हैं वो नोटरी स्टैम्प ड्यूटी होते हैं उससे बना देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर बच्चों आपका और आपके फादर का बनता है, याद रखिएगा। और एटलीस्ट कभी 6 मंथ की बैंक की स्टेटमेंट मांगी जाती है, तो कभी 1 ईयर की, तो कहीं पे 3 मंथ की। तो वो बच्चों आप एसडीएम ऑफिस विजिट करने जाओगे तो वहां पे वो आपको बता देगा कि आपको बैंक स्टेटमेंट आपके फादर की कितने महीने की चाहिए या फिर 1 साल की चाहिए। तो ये वहां पे आपको पता चल जाता है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हो एसडीएम ऑफिस, वेरीफाई करवाते हो, 14 दिनों के अंदर बच्चों आपका एनसीएल सर्टिफिकेट सेम एज आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन जाता है। और ये सर्टिफिकेट बच्चों आपको जब आपका रजिस्ट्रेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा होता है तो वहां पे आपको देना होता है। इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, इससे बेस्ट आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और आप चाहते हो कि इस पूरे ड्यूरेशन में कि आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम ना आए, कि ऐसा कोई एक गाइडर हो जो हमें टाइम टाइम पे सारी चीजें बताता रहे, तो बच्चों बेझिझक सिंपली आपको क्या करना है, आपको काउंसलिंग राउंड में आ जाना है। जी हाँ, क्योंकि देखो बीएचयू है, एयू है, डीयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। आपके पास ये काउंसलिंग बैच है, ये हमारा सारथी बैच है, हर साल बच्चों का आता है, बहुत मदद करता है ना। और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 आपके लिए ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि मुझे तो एक ऐसा पर्सनल एक्सपर्ट टीचर चाहिए, एक्सपर्ट टीचर जो कि मेरे को 1 to 1 एक तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं मेरे हर एक चीजों के ऊपर, तो ये प्राइम वाला है। और अगर कोई चाहता हो कि मेरे को तो जैसे गूगल मीट में बैच में सारे ज्वाइन हो जाते हैं ना, तो यहाँ वाला, इसमें आपकी प्रेफरेंस शीट से लगकर प्रॉपर गाइडेंस जो होती है वो आपको सारी मिल जाएगी। जैसे ये इसके सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, आपकी प्रेफरेंस शीट कैसे बनेगी, सब कुछ बनेगी। बस इसके अंदर जो एक्सक्लूसिव एक्सेस है सीयूटी के एक्सपर्ट टीचर का, वो आपको गोल्ड वाले में मिलेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो बाय कैसे करना है, तो सिंपली बच्चों अड्डा 24/7 की ऐप जो है डाउनलोड कीजिएगा। इसमें बच्चों इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऑल कोर्सेज में यूजी पीजी एंट्रेंस पे क्लिक करना, और यहाँ पे बच्चों आपको सिंपली देखने को मिल जाएगा किसी भी इसमें से सेक्शन ह्यूमैनिटीज पे या फिर बच्चों कॉमर्स पे या साइंस पे, कहीं पर भी क्लिक कर लेना तो यहाँ पर आपको ये दिखेगी सीयूटी काउंसलिंग। तो सीयूटी काउंसलिंग में आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये देखो, ये है बच्चों गोल्ड वाला और ये है सिंपल वाला। मान लो गोल्ड वाले पे क्लिक करते हो 1 to 1 सेशन, तो यहाँ पे मोर ऑफर पे जाना, यहाँ पे एंटर कूपन कोड डालना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ SRK लाइव। तो आप ये वाला यूज कर देना, अप्लाई कर देना, सिंपली दैट्स इट। जैसे आप ये अप्लाई करोगे तो इसका प्राइस जो है बच्चों अभी आपको 1917 का, सेम एज बच्चों जो एक नॉर्मल वाला है वो आपका सबसे सस्ता है, यानी कि वो आपका ऑलमोस्ट 1000 के समथिंग पड़ रहा है। यूजी पीजी पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे एक तरीके से काउंसलिंग पे क्लिक करोगे, मैं दिखा देता हूँ कितना है आपका। तो यहाँ पे 999 का शो हो रहा है अभी। मोर ऑफर पे जाओगे, यहाँ पे वही कोड यूज करते हैं SRK लाइव, ठीक है। तो ये आपका 958 रुपीज के आसपास है, और ऐप से लोगे तो और कम हो जाएगा। बस मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, देखो यार बहुत सारी भीड़ है, और बहुत सारी भीड़ में किस बच्चे को कैसे हेल्प मिलने वाली है, प्रेफरेंस शीट कैसे बनने वाली है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ी बहुत चीजें जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यस ये आपके लिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं। क्राउड है,
बहुत सारे बच्चों की हेल्प भी होती है और कहीं कहीं कोई रह भी चाहते हैं बच्चों। लेकिन अगर कोई बिल्कुल क्लैरिटी लेके चलना चाहता है, इतना सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, उसे प्रॉपर गाइडेंस मिलते रहे, तो ज्यादा ना सोचे, इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। हर चीज की गाइडेंस, आपके हर सवालों के जवाब इसी बैच में आपको आराम से मिल जाएंगे। स्पेशली बच्चों आफ्टर सीयूटी रिजल्ट के बाद जो अलग अलग यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है, सिर्फ एक नहीं सारी यूनिवर्सिटी की बच्चों, उसमें आपको करता है। यानी कि आपका प्रेफरेंस शीट से लेकर एडमिशन तक का जो सफर है बच्चों, इसी एक सिंगल काउंसलिंग बैच से हो जाता है। एसआर के लाइक कोड ये जो मैंने आपको बता रखा है बच्चों, इसको आप यूज कर लेना, सिंपल है। अगर कोई डाउट है अब कैटेगरी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ईमेल आईडी मैंने आपको बता दिया। यही था आज के सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।